हिमालय के बीचों बीच धुंध और कहानियों से घिरा हुआ एक प्राचीन मंदिर है। उसके पुराने पत्थर बहुत पुरानी कहानियों को फुसफुसाते हैं। अंदर एक तहखाना सील बंद है। सदियों से इसे किसी ने नहीं छुआ है। भारी दरवाजे पर बारीक नक्काशी है। वे भयानक जीवों और रहस्यमय प्रतीकों को दर्शाते हैं। यह एक मौन प्रहरी है जो एक रहस्य की रक्षा करता है। कुबेर के खजाने का रहस्य। पीढ़ियों से कहानियां फुसफुसाई गई हैं अंदर छिपे विशाल धन की। पिता से पुत्र तक चली आ रही कहानियां। वे अनकहे धन और अकल्पनीय शक्ति की बात करती हैं, लेकिन वे एक भयानक श्राप की चेतावनी भी देते हैं। एक श्राप जो किसी भी नश्वर प्राणी पर पड़ता है जो तिजोरी की नींद में खलल डालने की हिम्मत करता है। उम्मीद की हवा घनी है। क्या मुहर अटूट रहेगी या लालच भय पर हावी हो जाएगा? कुबेर के खजाने की कहानी महत्वाकांक्षा, लालच और शक्ति की शाश्वत खोज की कहानी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टीरियस स्पिरिचुअलिज्म पर। आप देख रहे हैं मिथक या इतिहास सीरीज का पहला एपिसोड, कुबेर, धन के देवता की रहस्यमयी कथा और उनके खजाने का रहस्य। आशा है हमारी पिछली सीरीज विष्णु पुराण की तरह आप इस सीरीज को भी अपना आशीर्वाद देंगे। हमारे नियमित वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं ये एपिसोड। कुबेर, धन के देवता, हमेशा से एक दिव्य प्राणी नहीं थे। वह कभी एक राजा थे, धनपति नाम का एक नश्वर व्यक्ति। उन्होंने अलकापुरी राज्य पर शासन किया। धनपति अपनी धार्मिकता और शिव के प्रति अटूट भक्ति के लिए जाने जाते थे। वर्षों तक उन्होंने प्रार्थना की और कठोर तपस्या की। शिव धनपति की भक्ति से प्रसन्न हुए, उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया। धनपति कुबेर बनेंगे, सभी धन के रक्षक। वह देवताओं के कोषाध्यक्ष भी बनेंगे। कुबेर के नए पद के साथ अथाह धन और दिव्य सुरक्षा आई। उन्होंने कल्पना से परे खजाने जमा किए। उनका अलका शहर वैभव और भव्यता का प्रतीक बन गया। कहा जाता था कि यह पूरी तरह से सोने और कीमती रत्नों से बना है। जैसे जैसे कुबेर का धन और शक्ति बढ़ती गई, वैसे वैसे उनका अभिमान भी बढ़ता गया। वह अपने आशीर्वाद के स्रोत को भूलकर अभिमानी हो गया। उसने अपने धन पर घमंड किया और दूसरों को नीचा देखा। वह अपनी भौतिक संपत्ति में लीन रहा। उन्होंने अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों की उपेक्षा की। एक दिन कुबेर ने नारद ऋषि को अपने नगर में आमंत्रित किया। वह अपना धन और वैभव दिखाना चाहता था। नारद, जो अपनी बुद्धि और एक दिव्य दूत के रूप में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं, ने कुबेर के घमंड को समझ लिया। उन्होंने महसूस किया कि कुबेर का हृदय लोभ से दूषित हो गया है। कुबेर के अहंकार से क्रोधित होकर नारद ने उन्हें श्राप दिया। उसने घोषणा की कि कुबेर अपना सारा धन खो देंगे। उनका भव्य शहर गुमनामी में खो जाएगा। कुबेर ने पश्चाताप से व्याप्त होकर नारद से क्षमा की याचना की। उसने अपने तरीकों की गलती का एहसास किया। नारद ने हमेशा की तरह दयालु होकर कुबेर पर दया की। उन्होंने श्राप को संशोधित किया। कुबेर अपना सारा धन नहीं खोएगा, परंतु उसकी सबसे प्रिय संपत्ति, उसका छिपा हुआ खजाना बंद कर दिया जाएगा। यह शापित होगा। जो कोई भी लोभवश इसे अपने पास रखना चाहेगा, उसका भयानक अंत होगा। और इसलिए कुबेर के खजाने को छिपा दिया गया। इसका स्थान एक गुप्त रहस्य है, लेकिन इसके अस्तित्व की फुसफुसाहट सदियों से गूंजती रही। ऐसी ही एक किंवदंती हिमालय में छिपी एक गुफा के बारे में बताती है। इसे कुबेर के खजाने की तिजोरी का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह कोई साधारण गुफा नहीं है। यह भ्रमों की एक भूल भुलैया है जिसकी रक्षा अलौकिक जीव करते हैं। उन्होंने कुबेर के खजाने की रक्षा करने की शपथ ली है। महत्वाकांक्षी साहसी लोगों के बारे में कहानियां प्रचलित हैं, जिन्होंने धन के लालच में गुफा में प्रवेश किया। उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया। कुछ लोग कहते हैं कि वे गुफा के भ्रम में खो गए, अनंत काल तक भटकते रहे। गुफा की कथा श्राप की भयावह याद दिलाती है।
यह इस विश्वास को पुष्ट करता है कि कुबेर का खजाना नश्वर हाथों के लिए नहीं है। एक और कहानी कुबेर के खजाने को प्राचीन मंदिर से जोड़ती है। कुछ लोगों का मानना है कि मंदिर के भीतर सीलबंद तिजोरी में पूरा खजाना नहीं है। उनका कहना है कि इसमें एक चाबी है। यह असली खजाना खोजने की कुंजी है। उनका कहना है कि यह कुंजी कोई भौतिक वस्तु नहीं है। यह एक पहेली है, एक पहेली जो मंदिर की दीवारों के भीतर कहीं अंकित है। यह साफ नजरों के सामने छिपा है। विद्वानों और खजाने की तलाश करने वालों ने पीढ़ियों से मंदिर के हर इंच की छानबीन की है। उन्होंने इसके रहस्यों को जानने की कोशिश की है। उन्होंने छिपी हुई चाबी के रहस्य को जानने की कोशिश की है, लेकिन मंदिर अपने रहस्यों को अपने पास रखता है। यह कुबेर के खजाने की चाबी की रखवाली करता रहता है। हिमालय में एक छिपे हुए शहर की फुसफुसाहट है। कहा जाता है कि यह किसी भी दूसरे शहर से ज्यादा भव्य है। कुछ लोगों का मानना है कि यह शहर कोई और नहीं बल्कि कुबेर की प्रसिद्ध राजधानी अलका है। यह उनके छिपे हुए खजाने का असली स्थान है। किंवदंतियां अलका को एक स्वर्ग के रूप में वर्णित करती हैं। यह अकल्पनीय सुंदरता और समृद्धि का स्थान है। यह एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति के नियम निलंबित हैं। कहा जाता है कि जो लोग दिल के साफ नहीं हैं, उन्हें यह दिखाई नहीं देता है। यह लालची और भ्रष्ट लोगों से छिपा है। अलका के अस्तित्व पर विश्वास बहुतों के सपनों को हवा देता है। वे इस छिपे हुए स्वर्ग को पाने के लिए तरसते हैं। वे आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक धन दोनों के आकर्षण से प्रेरित हैं। सदियों से अनगिनत खजाने की तलाश करने वाले हिमालय की ओर आकर्षित हुए हैं। कुबेर के धन की किंवदंती से आकर्षित होकर उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली है। उन्होंने विश्वासघाती इलाकों का बहादुरी से सामना किया है और अप्रत्याशित तत्वों का सामना किया है। उन्होंने छिपी हुई गुफा, मंदिर की चाबी और अलका के खोए हुए शहर की तलाश की है। कुछ लोग लालच से प्रेरित थे। उनके दिल धन की चाहत से भरे हुए थे। दूसरों को रोमांच की प्यास ने प्रेरित किया, जो किंवदंतियों के पीछे के सच को उजागर करने के लिए उत्सुक थे। और कुछ ने शक्ति हासिल करने या दुनिया को नियंत्रित करने के लिए खजाने की तलाश की। लेकिन खजाना, अगर यह मौजूद है, तो मायावी बना हुआ है। ऐसा लगता है कि भाग्य ही इसकी रक्षा करने की साजिश रच रहा है। या शायद यह श्राप है। यह सुनिश्चित करता है कि यह पहुंच से बाहर रहे। क्या ऐसा हो सकता है कि असली खजाना वह सोना और रत्न नहीं है जो किंवदंतियों में वर्णित हैं? क्या यह कुछ अधिक मूल्यवान हो सकता है? शायद सच्चा खजाना आध्यात्मिक ज्ञान है जो लालच पर विजय प्राप्त करने से आता है। शायद यह समझ से प्राप्त ज्ञान है कि सच्चा धन भौतिक संपत्ति में नहीं बल्कि संतोष और आंतरिक शांति में है। शायद कुबेर का खजाना छिपा हो या नहीं, एक रूपक का काम करता है। यह एक अनुस्मारक है कि भौतिक धन की खोज शुद्धतम हृदय को भी भ्रष्ट कर सकती है। यह वैराग्य, उदारता और आध्यात्मिक विकास के महत्व पर प्रकाश डालता है। क्या ऐसा हो सकता है कि असली खजाना कुछ ऐसा नहीं है जो पाया जाए, बल्कि कुछ ऐसा है जिसे अपने भीतर विकसित किया जाए? आपको कैसा लगा यह एपिसोड? हमें जरूर कमेंट्स और मेल के माध्यम से बताएं। आपका बहुत बहुत